ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य स्विद्धनम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर एकत्रित समस्त अतिथिवृंद, धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति और समस्त यजमान परिवार, हम लोगों ने पिछले 6 दिनों से 5 दिन तक और आज 6वां दिन संपूर्ण अथर्ववेद के मंत्रों से आहुतियां प्रदान की और बीच बीच में जो मंत्र हम सबके जीवन के लिए उपयोगी था, मैंने सार रूप में कुछ रखने का प्रयास किया। और पूर्व में ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि अथर्ववेद मानव जीवन के जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की विवेचना वो करता है और सारी की सारी चीजें, कौन से काम हम कैसे करें। क्योंकि एक बात का स्मरण रखना कि अगर रोड पर एक कुत्ता जा रहा हो और एक मनुष्य जा रहा हो, अगर आप हॉर्न बजाएंगे तो वो कुत्ता भी वहां से हट जाएगा और मनुष्य भी हट जाएगा। आवाज सुन करके मनुष्य और अन्य प्राणियों में एक सी गति होगी। लेकिन ये स्मरण रखना, कहीं पर वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा हो, अच्छे शब्दों का उच्चारण हो रहा हो, उसका प्रभाव केवल मनुष्य पर पड़ने वाला है। मनुष्य उसको सुन करके अपने आचरण को परिवर्तित कर सकता है। और अगर इतना सब सुनने के बाद भी हम अपने जीवन और आचरण में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। और वो लिखा है ना, हमारे पुराने लोग गाया करते थे कि तुम्हें सुनने का चस्का है और हमें कहने का चस्का है, ना कुछ तेरे बस का है और ना कुछ मेरे बस का है। अगर केवल इतना है कि शौक है, क्योंकि बहुत सारे काम हम इसलिए करते हैं जी शौक है तो कर लो, कुछ काम इसलिए करते हैं जी समाज क्या कहेगा कि ये आदमी धर्म कर्म करता ही नहीं कुछ भी, तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन वास्तव में यथार्थ में जिन कामों को करने की प्रवृत्ति आपके मन के अंदर पैदा हो और अच्छे काम करना आपको अच्छे लगने लग जाएं, तो समझना कि जीवन के अंदर उन्नति और जीवन हमारा विशेष बन रहा है। उसके लिए ऋषियों ने कहा, ये जो समय समय पर बड़े आयोजन होते हैं, ये तो नैमित्तिक कर्म हैं, किसी निमित्त के कारण से हमने किए और एक बड़े परिवर्तन की जीवन में आवश्यकता है तो हमने कर लिए। लेकिन मनुष्य की उन्नति तो उन कामों से होती है जो उसको नित्य प्रति अपने जीवन में करने ही पड़ते हैं, करने चाहिए। हम सब भी करते हैं
और अन्य प्राणी भी करते हैं। लेकिन उन कर्मों को करने में जब थोड़ी सी कुछ विशेषता आना प्रारंभ हो जाए तो आप ये मानना कि वो मनुष्योचित कर्म है। जैसे आप देखेंगे, सोना और जागना हम भी करते हैं और अन्य प्राणी भी करते हैं, लेकिन इस सोने और जागने में भी मनुष्यता दिखाई देगी। जब आप उठेंगे या एक कुत्ता और भैंस उठेगी, उनके प्रातःकाल उठने में अंतर होगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा पशुओं की तरह मत करना कि बिस्तर में सोए थे, उठ करके अपने काम में लग गए और आपका बिस्तर वैसे ही पड़ा हुआ है। ये जवाबदारी मम्मी की है कि हमारे बिस्तर को सही करें। जो घर के बड़े हैं उनकी जवाबदारी हम मानते हैं, लेकिन मनुष्य कौन होगा का प्रातःकाल जब उठेगा तो उठते ही सबसे पहला काम एक करेगा कि उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेगा कि प्रभु तेरी कृपा से एक सवेरा देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। और उसके लिए ऋषियों ने मंत्रों की एक श्रृंखला दी। प्रातःकाल उठो तो कहो प्रातः अग्निम प्रातरिंद्रम। अग्निम जो प्रतीक है वो शरीर का प्रतीक है और इंद्रम जो प्रतीक है वो आत्मा का प्रतीक है। का सवेरे से उठते ही हमारी यह समायोजना होनी चाहिए कि हमें अपने शरीर के लिए क्या करना है और अपनी आत्मा के लिए क्या करना है। दोनों के लिए एक अच्छा चिंतन लेकर के सवेरे उठो और नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ में हर प्रातःकाल आपको एक नई प्रेरणा देने वाली हो। घिसे पिटाए कार्यक्रम अगर आपके पास में होंगे तो आपको सवेरे उठना अच्छा नहीं लगेगा। रात्रि में सो तो अगले दिन की पूरी समायोजना लेकर के सो और सवेरे उस उत्साह के साथ में उठो कि ये वाला अच्छा काम मुझे करना है। और भगवान का धन्यवाद दे करके अपने कार्यों में जब लगना तो दूसरा काम क्या करना है, तो ऋषियों ने कहा उषा पान करना। कहा ये उषा पान क्या है? उषा एक समय का नाम है और पान का अर्थ होता है उसमें पीने योग्य पदार्थ। तो हम लोगों ने पहली चीज तो उषा काल में उठना बंद कर दिया। आप कहेंगे जी उषा काल क्या है? तो ऋषियों और विद्वानों ने कहा सूर्य उदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो उषा काल कहलाता है। और जितने शब्द हम बोलते हैं ना, जैसे बोले जी प्रातः काल, ये प्रातः काल कब तक चलेगा? तो हम लोग 9-10 बजे तक प्रातः काल ही करते रहते हैं। पता है प्रातः काल का समय कितना है? सूर्य उदय से 48 मिनट पहले का जो समय है उसका नाम प्रातः काल है। तो ये सारी की सारी ज्योतिष की विद्या है, उसके अंदर ये वर्णन है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि सवेरे सूर्य उदय होने के 2 घंटे पहले आपको क्या करना है? आपको उषा पान करना है। तो सीधी सीधी बात यह हो गई कि उषा पान तो करोगे तब जब आप 2 घंटे पहले जगोगे, तो आपको 2 घंटे पहले जगना पड़ेगा। लेकिन अब तो हम सूर्यवंशी हो गए ना, जब तक सूर्य के दर्शन ना करें तब तक जो है हम उठने का नाम नहीं लेते। हमारे उपदेशक लोग सुनाया करते हैं, एक नवयुवक था कोई 12-15 वर्ष का, और उसकी मां ने कहा बेटा उठ जा। बोले थोड़ा सा और, क्योंकि सवेरे की जो नींद होती है ना वो 2 मिनट और 5 मिनट में ही बढ़ती है। बोले 2 मिनट और सो लूं बस फिर उठता हूं। मां काम करते हुए फिर से आई, उसने कहा बेटा उठ जा। बोले मां बस 5 मिनट और। उसने फिर से घूमती हुई मां आई। मां को आया गुस्सा। वो खटिया के पहले चलती थी, आजकल तो डबल बेड आ गए। वो खटिया ली, उसने लेकर पलट दी। जैसे ही पलटी तो वो जमीन में, खटिया ऊपर। ये वहीं से चादर ओढ़े ओढ़े मुंह खोल के कहता है खटिया तो पलट दी, अब हिम्मत हो तो धरती पलट के दिखा तू, अब यहीं पर सोऊंगा मैं। अब सोच लीजिए क्या कर लेंगे उसका। जिन लोगों ने अपने जीवन का ये संकल्प बनाया है कि मुझे जो है प्रातः काल नहीं उठना है, वो जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं।
इसलिए सवेरे का जो समय है, सवेरे जो व्यक्ति जागता है वो जीवन में अनमूल्य चीजों को पाता है। इसलिए नियम बनाने की कोशिश करें। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन कम से कम इतना कि आप सूर्योदय से 2 घंटे पहले नहीं उठ सकते तो कम से कम 1 घंटे पहले उठ जाओ। अगर 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आप 5 बजे उठ जाओ। डॉक्टर धर्मवीर जी एक बात कहा करते थे, बोले ये 24 घंटे का जो समय है ना, इसमें से केवल 2 घंटे का समय ये आदमी का अपना होता है और बाकी समय तो समाज के, परिवार के, पैसा कमाने के, व्यापार के, धंधे के, सब चीजों के होते हैं। ये 2 घंटे का समय जो है ये आपका अपना है और उस समय को अगर सोने में निकाल दिया तो ये स्मरण रखना, सवेरे ना उठने वाले को क्या पाप लगता है। कभी आप रामायण उठा करके देखिए, रामायण के अंदर जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन को चले गए और भरत को बुलाया गया कि पिता का देहांत हो गया, पर दूतों को यह कहा गया कि वहां हाव भाव ऐसे प्रकट करना जिससे यहां का भेद न खुलने पाए और जैसे पूर्व में हम लोग जाते रहे वैसे ही जाएंगे। वशिष्ठ ने सारा समझा करके भेजा, लेकिन ये होता है जिससे हमारे हृदय के तार जुड़े हुए हों, उसके जीवन के अंदर कोई कष्ट आए तो हमको पता चलना प्रारंभ हो जाता है। बेटा अमेरिका के अंदर बीमार होता है और भारत में बैठी मां के हृदय के अंदर भावना पैदा होने लगती है, जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कोई गड़बड़ी है। तो भरत के अंदर वो भाव प्रकट होने लगे कि कुछ ना कुछ तो अहित हुआ है, कुछ ना कुछ उल्टा हुआ है। और जब वो सवेरे निकले हैं, अयोध्या पहुंचे हैं, तो वो देखते हैं कि जब मैं पहले आया करता था ना तो ये लोग बड़े मुस्कुरा के स्वागत करते थे, मुझे जो देखता है वो ही मुंह मोड़ लेता है। और स्थिति ये हुई कि नगरवासी तो कर ही रहे थे, महलों के अंदर जो कर्मचारी थे जो सलूट मार रहे थे, उनके सलूट मारने में भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा था। क्योंकि ये सदा याद रखना, आपके हृदय के अंदर, आपके अंदर क्या भावना चल रही है, इसके लिए अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमारा चेहरा है ना, ये पूरा का पूरा दर्पण होता है, ये सब बता देता है कि मौसम अंदर का किस प्रकार का चल रहा है। कोई गुस्से में है तो चेहरा बता देता है, कोई अच्छी भावनाओं में है तो चेहरा बता देता है, कोई दुखी है तो बता देता है। पेट में रोटी गई कि नहीं गई, पेट को छू के नहीं देखना पड़ता है, ये चेहरा अपने आप बता देता है इसने भोजन किया है कि नहीं किया है। रात्रि में कोई आदमी सोया कि नहीं सोया, ये जानने के लिए पूछना नहीं पड़ता, ये चेहरा अपने आप बता देता है ये नहीं सोया। तो भरत ने देखा सबके चेहरे, चाल ढाल सब बदली बदली है। एक काम करता हूं, मां के पास जाता हूं, मां सही सही बताएगी। और बंधुओं, वो सारी घटना का आपको पता है, जब पता उनको चला तो मानो भरत के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और एक शब्द उनके मुंह से निकला। तुलसी बाबा ने उसको कविता में पिरो दिया कि जीवन के अंदर मां एक बात बता, तू बर मांगत और भई न पीरा और मुख जरऊ परऊ न कीरा। तेरी ये जीवा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, जिस समय तूने इतनी गंदी बात अपने मुंह से निकाली। और उनके मन के अंदर एक ही बात आई कि ये सारे लोग मुझसे मुंह मोड़ते हैं, ये सारे लोग मुझसे मुंह मोड़ने मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, सारे लोग जैसी अपनी भावना बनाते हैं बना लें, लेकिन एक प्राणी ऐसा है अगर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जिसने बचपन से लेकर के अभी तक सर्वाधिक प्रेम मुझे किया है, वो माता कौशल्या की गोद में अगर मुझे सिर रख करके रोने का स्थान नहीं मिला तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं दूसरों के पास नहीं जाऊंगा, मैं माता कौशल्या के पास में जाता हूं। और बंधुओं, उस समय भरत जब पहुंचा है और जैसे ही जाकर के माता कौशल्या ने देखा तो माता कौशल्या ने आंखों में आंसू भर करके कहा, मेरा भरत आ गया। और इनके मन के अंदर भाव आया कि मां मुझे प्रेम करने के लिए आ रही है, लेकिन मां भी तो कष्टों में भरी हुई है, जिसका बेटा 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया, जिसकी बहू भी तो चली गई है, जिसके पति का देहांत हो गया,
उस मां के हृदय के अंदर कितनी पीड़ा होगी। दुख में भर करके एक ही बात कही कि मेरे बच्चे, यहां मेरी कोई बात सुनता नहीं है, अपने सेवकों को आदेश दे दे, जहां मेरे राम और सीता को छोड़ करके आए हैं मुझे भी वहीं पर छोड़ दें जा करके। मैं अभागी इस राजमहल के अंदर रह करके क्या करूंगी। भरत ने आंखों में आंसू भर करके कहा, मां क्या तुम मुझे अपराधी मानती हो? क्या तुम ये मानती हो मेरे कारण से भैया राम वन में गए हैं? वहां कौशल्या ने कहा कि बेटा किसके कारण से गए, किसके कारण से नहीं गए मैं कुछ नहीं जानती हूं, बस तू मेरी बात सुन ले। तो ये कहता है कि अगर तू भी चली जाएगी तो यहां पर मुझे संभालने वाला कौन होगा। और मां एक बात सुन ले, अगर तेरे मन के अंदर कोई ऐसी भावना आ रही है कि मेरे कारण से उनको वनवास हुआ है, तो मैं कुछ संकल्प और कुछ कसमें तेरे सामने खाता हूं। और वहां पर वाल्मीकि जी ने कुछ कसमों का वर्णन किया। भरत ने वहां कुछ कसम खाई है। आजकल कसम हम लोग भी खाते हैं, और कसम खाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम लोग झूठ बोल रहे होते हैं। और कसम भी हम किसकी खाते हैं? बोले जी भगवान की कसम खा रहा हूं, हनुमान जी की कसम खा रहा हूं, मतलब ऐसे की कसम खाते हैं कि बिगड़े भी कुछ ना और हमारा काम भी चल जाए। और स्थिति वही है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि हरियाणा के अंदर एक चौधरी ने गुरुजी बना लिया। जब गुरुजी बना करके घर में आया तो उनकी देवी जी जो थी, देवी जी बड़ी गुस्सा हुई। बोले घर में वैसी खाने को नहीं है और तू ये गुरुजी और बनाया है, अब साल का जो है 1 कुंटल गेहूं इसको देना पड़ेगा। तो ये कहता है पागल तू समझती नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमानी का काम करके आया हूं। बोले 1 कुंटल गेहूं में आग लगाया आया और बोलता है बुद्धिमानी का काम करके आया। क्या जरूरत पड़ी थी गुरुजी बनाने की? बोले देख देवी तू जानती नहीं है, मुझे समाज में रहना पड़ता है, मुझे व्यापार करना पड़ता है। अब समाज में कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है और झूठ बोलने के लिए कसम खानी पड़ती है। तू मुझे बहुत प्यारी है, तेरी कसम खा नहीं सकता, बच्चों की कसम खा नहीं सकता। तो अगर 1 कुंटल गेहूं दे करके ये गुरुजी कसम खाने के काम आ जाए तो कौन सी बुराई इसके अंदर है? कसमें हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हमारी कसमें ऐसी होती हैं। भरत ने ये वाली कसम नहीं खाई। भरत ने कौन सी कसम खाई? भरत कहता देख मां, अगर मैंने भैया राम को वन भेजा हो तो मुझे वो पाप लगे जो दैनिक अग्निहोत्र न करने वाले को लगता है। मां मुझे वो पाप लगे जो गाय को लात मारने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो सात्विक ब्राह्मणों के प्रति मन में द्वेष की भावना रखता है उसको लगता है। मां मुझे वो पाप लगे जो सवेरे ना उठने वाले को लगता है। सूर्य उदय होने तक जो व्यक्ति सोता रहता है, मुझे वो वाला पाप लगे जो सूर्य की उपस्थिति में सोने वाले व्यक्ति को लगता है। स्मरण ये रखना, अपने सोने को अच्छा बनाओ। ये वाले सोने की हम बहुत फिक्र करते हैं, बहुत संभाल करके रखते हैं, लेकिन जो आपका वो सोना और जागना है उस जागने को सुंदर बना लीजिए। प्रातः काल वो अमृतमयी बेला में जब आप उठ करके अपने नित्य कार्यों को निवृत्ति की ओर लेकर के जाते हैं तो कहा प्रातः काल उठना, ईश्वर का चिंतन करना और चिंतन करने के उपरांत दूसरा काम करना उषा पान करना। उषा पान क्या है? कहा सवेरे मौसम के अनुकूल जितने आपके शरीर को आवश्यकता है उतना जल पीना। लेकिन हम लोगों ने उषा पान तो नहीं किया, हमने चाय पान शुरू कर दिया और हमने अपनी चाय के नाम भी अलग अलग रख लिए। बोले जी ये कौन सी चाय है? बोले ये बेड टी है, ये बिस्तर में बैठ करके पी जाएगी। अब आप स्मरण करके देखिएगा, कभी आपको बाघ भट्ट को पढ़ने का मौका मिले। बाघ भट्ट बहुत बड़े विद्वान हुए आयुर्वेद के और उन्होंने बहुत सारे अष्टांग हृदयम, अष्टांग सार आदि कई ग्रंथ लिखे। तो एक चीज वो लिखते हैं कि अगर प्रातः काल आपने चाय आदि का पान किया तो 48 प्रकार की बीमारियां आपके जीवन के अंदर आने वाली हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। प्रातः काल सबसे पहले दिन की शुरुआत आप जो है उषा पान के साथ में करना, जल के साथ में करना। और उसका एक कारण है, जल जो होता है, जल जो है क्षारीय होता है और प्रातः काल के समय में हमारे पेट के अंदर अम्ल बनता है और अम्ल बनने के कारण से हमारा पेट जो है अस्त व्यस्त रहता है। और जैसे ही आप जल पिएंगे तो आपकी जो लार और जल
ये दोनों मिलकर के क्षार बन करके अंदर जाते हैं तो अम्ल को वो शांत कर देते हैं, और क्षार अम्ल को शांत करती है तो आपकी छोटी आंख बड़ी आंख दोनों साफ हो गई। और साफ होने के बाद में, क्योंकि आधे से ज्यादा रोग, और यहां तक आयुर्वेद कहता है 90% रोग आपके पेट सही ना होने के कारण से होते हैं। रोगों का प्रारंभ यहीं से होता है। का रोगों में सबसे छोटा रोग है जिसको हम गैस का रोग आजकल कहते हैं, और सब लोगों को लगभग ये है, ये वायु का रोग सबके जीवन के अंदर है। किसी के घुटने के दर्द बन करके, किसी को आंखों से कम दिखाई देने के कारण से, किसी के शरीर में दर्द होने के कारण से, किसी को भोजन पचने के कारण से, किसी को उबासी आने के कारण से गैस की बीमारी है। और गैस की बीमारी चलते चलते अंत में कहां पहुंचती है? तो आयुर्वेद कहता कर्क रोग पर पहुंचती है। ये कर्क रोग पता है कौन सा है? जिसको आजकल हम लोग कैंसर कहते हैं। आपको हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके जीवन के अंदर कर्क रोग होगा। तो प्रातः काल उषा पान से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उषा पान आपका हो गया। इसके उपरांत में अगला काम कीजिए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद शरीर की मालिश जरूर कर लीजिए। सरसों का तेल हो तो ठीक है, अगर तिल का तेल है तो ठीक है, ना मिले तो नारियल का शुद्ध मिल जाए तो शरीर की मालिश कर लीजिए। और यह ध्यान रखिए, नाक में तेल जरूर सवेरे सवेरे डालिए। आंख के अंदर अगर आप काजल बना करके लगा सकते हैं तो उसको लगाइए, और नहीं लगा सकते हैं तो गाय का घृत अगर कहीं से मिल जाए शुद्ध, उसको लगाइए। अगर आपको वो भी ना मिले तो शुद्ध शहद अगर कहीं से मिल जाए उसको लगाइए। कान के अंदर जो है वो सरसों का तेल आप अवश्य डालिए। शरीर की मालिश कीजिए। और अगर 50 वर्ष से ऊपर की आपकी अवस्था है तो वहां पर आयुर्वेद के ऋषि ये कहते हैं कि शरीर को किसी खुरदुरी वस्तु से थोड़ा रगड़ लीजिए, और रगड़ने के बाद फिर मालिश कीजिए। आपका कपड़े धोने का ब्रश हो सकता है। और अगर आप उससे ना करना चाहें तो एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूं। कई बार गांव आदि में आप जाते हैं तो पेड़ों के अंदर तोरई जो होती है वो बड़ी होकर के लटक करके सूख जाती है। तो पहले की माताएं उससे अपने शरीर को रगड़ा करती थीं। तो वो लेकर के आ जाइए, शरीर को एक बार रगड़िए उससे। और रगड़ने के बाद जो आजकल हम लोग प्लास्टिक से रगड़ते हैं ना, ये प्लास्टिक शरीर के लिए बड़ी नुकसानदायक है। आपको रगड़ना है तो गांव से वो मंगवा ले, बहुत सारे मिल जाते हैं, और एक ले आए तो वर्ष भर आपका आराम से निकाल देगा अगर उसको सुरक्षित और व्यवस्थित रखें। तो जो भी 50-55 वर्ष की ऊपर की अवस्था के हैं वो लोग अपने शरीर को पहले खुरदुरी चीज से रगड़ लें, और रगड़ने के बाद फिर मालिश करें। और मालिश करने के बाद आपका शरीर जैसी आपको आज्ञा देता है वैसा व्यायाम थोड़ा बहुत आप जरूर करें। और यहां तक कहा गया कि मनुष्य एक बार स्नान पानी से करे, लेकिन पूरे दिन भर में एक बार स्नान पसीने के द्वारा वो जरूर कर ले। तो व्यायाम आपके जीवन में हो, फिर स्नान आपके जीवन में हो, और शास्त्र कहता फिर उत्तम वस्त्र हो। उत्तम वस्त्र का तात्पर्य क्या है? आजकल जो हम वस्त्र पहन रहे हैं ना, ये वास्तव में उत्तम है नहीं। ये हम लोग फैशन के नाम पर, दूसरे पता नहीं किस किस नाम पर क्या क्या लटका करके घूमते हैं। अमेरिका के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी चिंता ये है, वो ये कहते हैं जी परमाणु बम अगर कल गिरता हो ना तो आज गिर जाए, हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो आने वाली युवा पीढ़ी है ये इतने टाइट कपड़े पहन रही है जिसके कारण से इसकी मांसपेशियों में जितना रक्त का संचार होना चाहिए वो संचार नहीं हो पा रहा है। और अगले कुछ वर्षों में हमारी ये आने वाली पीढ़ी इतनी कमजोर हो जाएगी कि इसकी हड्डियां टूट टूट करके अपने आप गिरने लग जाएंगी, और ये जीवन के अंदर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो वस्त्र जब पहने तो ये देखें आपके शरीर को सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कहीं कष्ट में तो आपका शरीर नहीं है। हम अपने शरीर को जितना ढकना चाहते हैं, हमारा शरीर वस्त्र से उतना ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ है। आप जब वस्त्र पहने तो ये देखें कि मेरे शरीर में पहने हुए वस्त्र कहीं ऐसे तो नहीं है कि ठंडियों में ठंड कर रहे हो और गर्मियों में गर्मी दे रहे हो। ऐसे वस्त्र हो जो आपके शरीर को
पर्याप्त शीतलता प्रदान करने वाले हों। हमारा जो देश है ना, ये ऐसे वस्त्रों को पहनने का देश नहीं है कि जो कि गर्मी ज्यादा पैदा करने वाले हों। और जितने ये टेरिकॉट आदि के हम पहनते हैं ना, ये गर्मी शरीर के अंदर ज्यादा पैदा करते हैं। एक तो देश गर्म वैसे ही, ऊपर से गरम गरम चाय पी ली, ऊपर से गरम गरम कपड़े पहन लिए, तो फिर गर्मी यहां पर कितनी बढ़ने वाली है। वो तो इतनी गर्मी बढ़ेगी कि माथा भी चटकेगा और शरीर भी चटकेगा। इसलिए वस्त्र अच्छे पहने और आगे का सुगंधित पदार्थों का लेपन करें। आयुर्वेद ये बताता है कि सुगंधित पदार्थ का लेपन करें। लेकिन सुगंधित पदार्थ कौन से? जो आजकल हम केमिकल यूज करते हैं वो वाले नहीं। 12,000 प्रकार का केवल पेरिस के अंदर सेंट बनता है। और वो सेंट किससे बनता है? केमिकल आदि के द्वारा का नहीं, चंदन आदि का लेपन करके, जो ये प्राकृतिक चीजें हैं। और आजकल आप देखेंगे कि वो चाहे बिल्कुल ही अनप्राकृतिक चीज हो, लेकिन लिखा उसमें ही रहता है पूर्ण आयुर्वेदिक, हिमालय की जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित। तो ऐसी चीजों के मोह में फंसने का प्रयत्न ना करें, सुगंधित पदार्थों का लेपन करें। और इतना काम करने के बाद अब आपका शरीर का काम संपन्न हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे अब आत्मा की खुराक देनी है। आत्मा की खुराक किससे आएगी? संध्या करने से, ईश्वर की उपासना करने से। ये संध्या जो है ना, ये भगवान के सामने अपना आय व्यय रखना है कि पूरे दिन भर में मैंने कितने अच्छे काम किए और पूरे दिन भर में कितने बुरे काम किए। वो आय व्यय भगवान के सामने हम रख देते, भगवान मेरा जीवन ऐसा है, अब आप देख लो मुझे कहां कहां कैसे कैसे सुधार करना है। तो संध्या के अंदर आत्मनिरीक्षण करें। संध्या करने के उपरांत आप यज्ञ करें, जो घर के लोग हैं उनकी सेवा और शुश्रूषा करें। अच्छे ग्रंथों को पढ़ने का एक संकल्प अपने जीवन के अंदर बनाएं। अच्छी किताबों को हम जरूर पढ़ेंगे। और मैं निवेदन ये किया करता हूं, पूरे देश में मैं जा रहा हूं और लोगों से एक चीज मैं कहता हूं कि जी आप और कुछ करें ना करें, लेकिन कम से कम आपके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर बनाएं। और उस पुस्तकालय के अंदर 4 वेद हो, 6 दर्शन हो, 11 उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक ग्रंथ हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, ऋषि दयानंद के ग्रंथ हो, नीति के ग्रंथ हो। इतनी चीज तो होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति कहने लगा जी और तो सब सही बात है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये महाभारत हो, तो महाभारत तो हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आज हमारी मानसिकता पता है क्या बनी है? बोले जी महाभारत ना तो रखेंगे और ना ही महाभारत पढ़ेंगे, क्योंकि बोले महाभारत अगर कहीं पढ़ ली तो घर में महाभारत हो जाएगी। अच्छा, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि महाभारत घर में रखो और महाभारत पढ़ो तो महाभारत हो जाएगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में रामायण वर्षों से रखी चली आ रही है और रामायण को हम रोज पढ़ रहे हैं? अच्छा, घर में रामायण होना चालू हो गई क्या? रामायण का जीवन के अंदर आदर्श आ गया क्या? ये रखने और पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आचरण जब करना शुरू करते हैं तब होता है। इसलिए महाभारत रखना, और महाभारत में बहुत सारी सार की चीजें मिलेंगी, बहुत योग्य चीजें आपको मिलेंगी, प्रेरणा लेने की चीज मिलेंगी। अपने स्वाध्याय को दोनों तरफ बनाएं। अच्छे काम करने से क्या फायदा होता है वो भी पढ़ें, और बुरे काम करने से क्या हानियां होती हैं उस चीज को भी आप अपने जीवन के अंदर आत्मसात करने का प्रयत्न करें। तो अपने घर में पुस्तकालय जरूर बनाइए, एक अच्छा सा पुस्तकालय बनाइए। तो आप कहेंगे जी इतनी किताबें खरीदने में तो बहुत पैसा लगेगा। तो मैं एक मोटा मोटा उदाहरण दिया करता हूं। आप सबके घर में एक पदार्थ है जिसका नाम फ्रिज है। फ्रिज सबके घर में होगा। आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर फ्रिज ना हो। किसी के यहाँ छोटा होता है, किसी के यहाँ और बड़ा होता है। मैंने वहां फरीदाबाद में एक देखा कि जो गोदरेज की अलमारी उससे भी बड़ा, और 4 ढक्कन उसके अंदर लगे हुए हैं, तो वो होता है। लेकिन फ्रिज जो सबसे छोटा वाला, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटा वाला फ्रिज जितने रुपए का आता है। अच्छा, एक फ्रिज लेने के लिए जाए आप कितने रुपए में आएगा? लगभग 12 से 14,000 का तो आएगा ही आएगा। आप मुझे 15,000 रुपए दो और मैं आपके घर में इतना बड़ा पुस्तकालय बनवा दूंगा। जो आपके घर में फ्रिज है वो आपका कितना लाभ करेगा, कितनी हानि करेगा, उस चर्चा में मैं नहीं जाता। लेकिन इतनी छोटी सी राशि में
आपके घर के अंदर सुंदर पुस्तकालय होगा। अब लोगों की समस्या एक ये रहती है, बोले जी पुस्तकालय बना भी लें तो उसको पढ़ेगा कौन। मैं ये कहा करता हूं कोई ना पढ़े, एक भी ना पढ़े, आप बना करके रख दो। घर में बहुत सारी चीज हम लेकर के आ जाते हैं, उसका हम पूरे जीवन भर उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका पता फायदा क्या होगा। जब आपके घर में पुस्तकालय होगा, कल को आपके नाती पोते आएंगे और जब आप मर करके चले जाएंगे, जिस दिन आपके नाती पोते आपकी अलमारी खोलेंगे आपकी वसीयत देखने के लिए, तो वो देखेंगे मेरे घर में वेद रखे हुए हैं। तो उसका संस्कार क्या बनेगा, मेरा बाबा वेद को मानने वाला था, इसलिए मुझे वेद के रास्ते पर चलना चाहिए। मेरे घर के अंदर ये धार्मिक चीजें हैं और ये स्मरण रखिए कि इन चीजों को दे करके जाइए। अपने घर में सुंदर पुस्तकालय बनाएं और अच्छा उनका स्वाध्याय करने का प्रयत्न करें। जीवन में ये अभ्यास बनाएं कि योगाभ्यास के लिए हम समय जरूर निकालें, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करें। जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। जीवन में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करें। हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिस्थ होकर के और ईश्वर की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करें। आप जीवन के अंदर सहयोग की प्रवृत्ति बना करके रखना। ईश्वर ने आपको जिस योग्य बनाया है, जितनी आपकी योग्यता और सामर्थ्य है, आवश्यकतामंद लोगों को आप देने का प्रयास अपने जीवन के अंदर सदा करते रहना। ये भावना अपने मन के अंदर बनाना कि जो भी उस दुनिया के अंदर लोग हैं, मैं धन से समर्थ नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं तन से तो समर्थ हूं, मैं जाऊंगा, मैं लोगों की सेवा कर दूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं लोगों को पानी पिला दूंगा, अगर लोगों की चप्पलें फैली हुई रखी होंगी मैं उनको सही कर दूंगा। अपने जीवन से सहयोग का भाव, सेवा का भाव सदा बना करके रखना और ये ध्यान रखना पूरे दिन भर अपने जीवन में आत्ममुग्धता बना करके रखना। अपने कार्यों पर और अपने जीवन पर आप गौरव करना सीखिए। ये नहीं कि दुनिया का कोई व्यक्ति आया, उसने कहा जी वाह ये बड़े संध्या करते हैं, ये बड़े हवन करते हैं, ये बड़े पंडित हुए, और हमारा विश्वास डामाडोल हो जाए। किसी ने हमको जनेऊ पहने देखा, उन्होंने कहा अरे बहन जी आप ये क्या पहने हुए हो, और हमारा विश्वास डामाडोल हो गया, लो जी हमारी तो बड़ी भारी बेइज्जती हो गई, ये हमने क्या पहन लिया। नहीं, वहां दृढ़ता के साथ में अपनी चीजों पर आत्ममुग्धता बना करके रखिए। आप अपने कार्यों को इतनी स्पष्टता से वर्णन कीजिए। मतलब एक व्यक्ति खराब काम करके गौरव कर रहा है और हम अच्छे काम करके गौरव नहीं कर पा रहे हैं। अपने अच्छे कामों पर गौरव करना, और मूर्ख लोग हंसी उड़ाते हैं उनको उड़ाने देना, कोई बात नहीं है। हम अच्छे काम करेंगे, बस इतना अपने जीवन को बना लेना कि जिस दिन मर करके जाओ ना, और भगवान अगर कहीं मिल जाए तो भगवान की आंखों में आंखें डाल करके बोलने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे प्रभु जिस काम के लिए तूने धरती पर भेजा था, ईमानदारी से सारे काम करके आया हूं, कोई मैंने ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे तुमसे अपने मुंह को छुपाना पड़े। तो आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। पंचमा यज्ञों को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। 16 संस्कारों से अपनी संतानों को ओतप्रोत करने का प्रयास करें। अपने जीवन के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। यह सिद्धांत अपने जीवन का बनाएं कि अगर बुरा करूंगा तो मुझे बुरा फल मिलने वाला है, अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, स्टीफन हॉकिंग्स के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है, अब तो इस दुनिया के अंदर नहीं है। ब्लैक होल्स की उन्होंने खोज की। ये जो काले धब्बे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सूर्य के अंदर भी जो है वो काले धब्बे उन्होंने खोज करने का प्रयास किया। और वो व्यक्ति जो था एक बहुत अद्भुत वैज्ञानिक माना जाता था। वो एक चीज कहता है कि अगर आपको अपने जीवन के अंदर अपने शरीर को सुव्यवस्थित रखना है, तो वो ये कहता है कि व्यायाम और स्नान के द्वारा इसको सदा शुद्ध करते रहना। और जो मैंने पूर्व में आपको बात कही कि एक बार शरीर को पसीने से नहला लीजिए और एक बार उसको जल से स्नान कर लीजिए, इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। आगे वो कहता अगर आपको श्वास शुद्ध करनी है, कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनके पास में बैठ जाओ तो मुंह से बड़ी बदबू सी आती है, वो सांस लें तो उनके पास से बदबू आती है। कहा अगर इसको शुद्ध करना है ना,
तो आप प्राणायाम को अपने जीवन के अंदर अपना लीजिए, और प्राणायाम आप करेंगे तो आपकी श्वास जो है वो ठीक हो जाएगी। वो कहता है अगर आत्मा को अगर आपको शुद्ध करना है तो ज्ञान और तप के द्वारा उसको शुद्ध करने का प्रयत्न करना। अगर आपका जीवन तपस्वी है, आप ज्ञान से ओतप्रोत हैं, आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, तो आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होगी। आगे वो कहता है अगर आपके जीवन को आपको शुद्ध करना है, अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, तो चिंता, क्रोध और काम से रहित होकर के रहना। अगर चिंता होगी तो आपका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता, क्रोध होगा तो आपका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता, कामी प्रवृत्ति होगी तो हमारा जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। और यह ध्यान रखना, चिता तो आदमी को तब जलाती है जब उसके पास में कोई जाए, और चिता जो है मरे हुए को जलाती है। लेकिन ये चिंता जो होती है ना, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप कर लो तो वो जिंदे मनुष्य को ही जला करके नष्ट कर देती है। जीवन शुद्ध बनाना है तो चिंता को दूर कीजिए, जीवन शुद्ध बनाना है तो क्रोध और काम को दूर कीजिए। आगे वो कहता है अगर स्मृति को शुद्ध करना है, आपके सोच और चिंतन को शुद्ध करना है, तो वो कहता है स्मृति को शुद्ध करने के लिए आप अपने मनन को शुद्ध कीजिए, विचारों को अच्छे रूप से स्थापित कीजिए। विचार अच्छे हों, क्योंकि हमारे यहां तो प्रार्थना ही करते हैं, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो, प्रभु चारों ओर से मेरे विचार शुद्ध आए, बुरे विचार मेरे जीवन के अंदर ना आने पाए। आगे वो कहता है अगर आपको भोजन शुद्ध करना है तो सकारात्मक विचारों के साथ करना शुरू कीजिए। भोजन आपके सामने आए, देखते ही उसको आप 50 गाली दीजिए, कैसा भोजन बनाया हुआ है, ये खाने में बिल्कुल स्वादु नहीं है, इसमें नमक ज्यादा हो गया है, ये खाने देखने में कैसा लग रहा है, बस आप इतना कह के भोजन कर लो। तो मेडिकल साइंस कहती है 6 महीने तक ये वाला काम कर लो, आप टीबी के पेशेंट हो जाएंगे। और अगर लगातार 1-2 वर्ष आपने ये वाला काम कर लिया, भोजन आए उसको गाली दो और उसके बाद खा लो, का आपको कैंसर की बीमारी होने से कोई नहीं रोक सकता है। भोजन जो आए, इसीलिए हमारे यहाँ का अन्नम ना निंद्यात्, अन्न की निंदा जीवन के अंदर कभी मत करना। भोजन आए और ये सोच करके ये मेरे जीवन को पुष्टता प्रदान करने वाला है, उस भोजन को बहुत प्रेम के साथ में आप स्वीकार कीजिए, तो आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा। आगे वो कहता है धन को अगर शुद्ध करना है तो सहयोग को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। अगर सहयोग करेंगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। अगली बात कहता है अगर अनुभूति को शुद्ध करना है तो प्रेम को अपने जीवन के अंदर अपना लीजिए, आपकी अनुभूतियां शुद्ध हो जाएंगी। तो हम ये कोशिश करें कि अपने जीवन के अंदर प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जो दिनचर्या चल रही है, इसमें कुछ अच्छी चीजों को डालने का प्रयास करें। और अगर अच्छी चीज हम डालेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा। इस यज्ञ के 60 दिवसीय यज्ञ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई प्रदान करता हूं। ईश्वर आप सबके जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का